Hello students, we have done about the asexual reproduction part and we have done the various asexual modes of reproduction and उन्हीं को लिख के आप उनकी definitions और diagrams जो हैं वो copy में note करेंगे. Now we come on to the sexual reproduction part and इसमें हम दो चीज़ें study करेंगे. One is the sexual reproduction in flowering plants, वो plants जो flowers बनाते हैं, and second is the sexual reproduction in human beings जैसे humans के अंदर होती है. So when we are talking about the sexual reproduction in flowering plants, इसके लिए आप diagrams तीन बनाओगे. One is figure 8.7 which is about the different parts of a flower. फिगर 8.8 विच इज़ अबाउट द जर्मिनेशन ट्यूब एंड कैसे मेल गेमीट जो है वो एग सेल तक पहुंचता है, एंड फिगर 8.9 विच इज़ अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स. ये हम साथ बारी बारी सब कुछ करेंगे. अब प्लांट्स, अगर मैं फ्लावर की बात करूं, फ्लावर के अंदर चार पार्ट्स होते हैं मेन. एक होता है पेटल्स जो उसके कलर्ड पत्तियां सी होती हैं, एक होती हैं सेपल्स जो उस फ्लावर के नीचे ग्रीन पत्तियां होती हैं, तीन बाकी दो जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट हैं जो हैं स्टेमन्स एंड पिस्टल. स्टेमन क्या है? मेल पार्ट ऑफ द प्लांट है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स विच इज़ एंथर एंड फिलामेंट, जबकि पिस्टल इज़ द फीमेल पार्ट एंड इज़ मेड अप ऑफ थ्री थिंग्स विच इज़ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एंथर क्या करता है? वो मेल गेमीट्स बनाता है. वो मेल गेमीट्स आर पैकेज्ड इनसाइड अ पोलन ग्रेन. वो पोलन ग्रेन एंथर में से पास ऑन कर दिया जाता है सम हाउ बाय एनी एजेंट टू स्टिग्मा. स्टिग्मा के ऊपर वो जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन ट्यूब बनाता है, स्टाइल के बीच में से वो ट्यूब निकल के ओवरी तक पहुंचती है और फिर फर्टिलाइजेशन होती है बिटवीन द मेल गेमीट एंड द फीमेल गेमीट. अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें या तो सिर्फ स्टेमन वाला पार्ट मतलब मेल पार्ट या सिर्फ पिस्टल वाला पार्ट या फीमेल पार्ट होता है, जैसे पपाया और वाटरमेलन. जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स हैं जिसमें बोथ स्टेमन्स भी होते हैं और पिस्टल भी होती है, जैसे हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स जो हम लोग आसपास देखते हैं. जो मैंने आपको बताया कि किसी तरह से पोलन ग्रेन एंथर में से स्टिग्मा तक पहुंचाया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल एंड दिस इज़ नोन एज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन दो तरह की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब अपने ही प्लांट के अंदर, और क्रॉस मीन किसी और फ्लावर के साथ. Self pollination is the process of transfer of pollen from anther of the stamen to the stigma of the pistil of the same flower. एक ही फ्लावर के एंथर से एक ही फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन को पहुंचाया जाता है. इसके लिए कोई एजेंट नहीं चाहिए. जबकि क्रॉस पॉलिनेशन है जिसमें द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर, चाहे वो सेम प्लांट के ऊपर हो चाहे डिफरेंट प्लांट के ऊपर हो. इसके लिए हमें एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन चाहिए होते हैं जैसे बर्ड्स, बीज, एयर, वाटर. ज़्यादातर सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो ज़्यादातर क्या क्लोज्ड फ्लावर्स के अंदर होती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन ओपन फ्लावर्स में होती है. सेल्फ पॉलिनेशन किस किस प्लांट में होती है? जैसे राइस में, वीट में, पी में. और क्रॉस पॉलिनेशन होती है मेज़ में, मैंगो में, मस्टर्ड में एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं. अब जो हम बड़ी देर से मेल गेमीट और फीमेल गेमीट की बात कर रहे हैं, तो जो मेल जर्म सेल है वो पोलन के अंदर होता है. ये जाके फीमेल फ्लावर के जो पार्ट्स हैं स्टिग्मा के ऊपर जाके ये जर्मिनेट करता है. मेल जर्म सेल जो है वो साइज़ में बहुत छोटा होता है और मोटाइल होता है, मूव कर सकता है. ये एग सेल तक पहुंचता है थ्रू अ जर्मिनेशन ट्यूब जो फिगर 8.8 में एक्सप्लेन की हुई है. जो फीमेल जर्म सेल है जिसको एग सेल भी बोलते हैं, ये ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है. ये साइज़ में बड़ा होता है और इमोटाइल होता है, मतलब मूव नहीं कर सकता है, और ये फर्टिलाइजेशन के लिए जर्म सेल को रिसीव करता है. फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स टू प्रोड्यूस जाइगोट विच विल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. राइट. तो फर्टिलाइजेशन चाहे फ्लावर्स में प्लांट्स की बात हो, चाहे ह्यूमंस की बात हो, चाहे एनिमल्स की बात हो, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन यही रहेगी. नेक्स्ट इज़, जब एक प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तब क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट है
वो जो बनता है फर्स्ट सेल, वो डिवाइड कर करके एम्ब्रियो बनाता है ओव्यूल के अंदर ही। ओव्यूल क्या करता है, अपने आसपास एक टफ सी कोटिंग बना लेता है और सीड बन जाता है। जो ओवरी है वो ग्रो करके फ्रूट बन जाती है, और जो फ्लावर था ना जिसके अंदर ये सारा कुछ हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुई थी, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है वो फ्लावर की पेटल्स, सेपल्स, ये सारा कुछ जो है वो फॉल ऑफ कर जाता है, बिकॉज अब फ्लावर की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज जो सीड बनी है उसकी जर्मिनेशन कैसे होती है, या जर्मिनेशन क्या होता है। जो सीड होती है ना उसके अंदर एम्ब्रियो होता है विच इज़ अ फ्यूचर प्लांट, जो बड़े हो गए प्लांट बन सकता है। तो जब कभी उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन, सनलाइट, वाटर, सॉइल, सारा कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो ग्रो करके प्लांटलेट बनाता है या सीडलिंग बनाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। दिस इज़ अ वेरी ईजी प्रोसेस। Another process that we are now going to study is reproduction in human beings. ह्यूमन बींग्स के अंदर अगेन रिप्रोडक्शन कैसे होती है, थ्रू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, जहाँ मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं, जो डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है, और जो एम्ब्रियो जो है वो एक पूरा इंडिविजुअल बनाता है, और वो जो एक पूरा इंडिविजुअल छोटा बेबी है वो जो है इट इज़ गिवन बर्थ टू आउट ऑफ द फीमेल बॉडी। हाउएवर ये ऐसे ही नहीं है कि रिप्रोडक्शन कभी भी हो जाएगी। एडोलसेंट पीरियड, जो टीनेज वाला पीरियड होता है, इसमें एक पीरियड होता है विच इज़ कॉल्ड प्यूबर्टी, जिसमें एक एडोलसेंट जो है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है एंड ही बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इस प्यूबर्टी के दौरान जो मेल है या जो फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं टू प्रमोट दिस सेक्सुअल मैच्योरिटी, और इन कैरेक्टर्स को बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे कि फीमेल्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है या जेनिटल हेयर होते हैं, मेल्स के अंदर डीपनिंग ऑफ द वॉइस होती है या ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स होते हैं या चेस्ट होता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑल ओवर द बॉडी होता है। ये जो कैरेक्टर्स हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होते, प्यूबर्टी के दौरान आते हैं, इनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जबकि वो कैरेक्टर्स जो मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट किए करने के काम आते हैं और बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि उनका जेनिटेलिया या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फॉर दिस यू हैव टू ड्रॉ फिगर 8.10 एंड 8.11। फर्टिलाइजेशन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। सो व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज़ कि मेल की टेस्टीज़ के अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरॉन। ये स्पर्म्स जो हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स पहुंचाए जाते हैं इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल, जहां वो ट्रैवल करते हैं थ्रू द यूट्रस एंड द सर्विक्स टू द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अंदर एग सेल जो है प्रेजेंट, वो उनकी वहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, एंड ए फर्टिलाइजेशन अकर्स तो वो सारा जो है जाइगोट डिवाइड करता 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 यूट्रस तक आता है। यूट्रस में आके वो इम्प्लांट हो जाता है, एंड फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स वो जो जेस्टेशन पीरियड है वो वहाँ ग्रो करके एक पूरा इंडिविजुअल बनाता है। उस इंडिविजुअल को प्लेसेंटा के थ्रू सारी न्यूट्रिशंस जो है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मदर की बॉडी में से पहुंचाई जाती हैं। आफ्टर द 9 मंथ्स द जेस्टेशन पीरियड इज़ ओवर, वो जो बेबी बना है या वो जो फीटस जो पूरा बना है, इट इज़ गिवन बर्थ टू, और वो अपनी मदर के बर्थ कैनाल में से पुश होके उसको डिलीवर कर दिया जाता है। हाउएवर इन केस वो जो एग प्रोड्यूस हुआ होता है एवरी मंथ, उसकी फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो एग और उसके साथ साथ जो यूट्रस की पूरी लाइनिंग है, इट इज़ शेड ऑफ एवरी मंथ, वो बॉडी में से बाहर शेड कर दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, और इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है या सिंपल एक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, इसके अंदर इसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कैन लीड टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, वो डिजीज़ जो सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिट की जा सकती हैं, जिनको STDs भी बोलते हैं। ये बहुत सारी तरह की होती हैं, हम यहाँ 2 एग्जांपल्स करेंगे, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है गोनोरिया एंड सिफिलिस, या वायरल इन्फेक्शंस हैं जैसे वॉट्स एंड HIV एड्स। दूसरा है सेक्सुअल एक्ट्स कैन लीड टू प्रेगनेंसी। सो इफ़ द फीमेल बॉडी इज़ नॉट रेडी
टू बिकम अ मदर, वो सपोर्ट नहीं कर सकती, तो उस प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, बुरा हो सकता है। इसके लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं, जैसे कॉन्डम्स, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे सम सर्जिकल मेथड्स। लास्टली, और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन जो है इट इज़ एट एन ऑल टाइम हाई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। अब उसके ऊपर अगर हर फैमिली में 5, 6, 7 बच्चे होंगे तो उस फैमिली को और उनकी वजह से उस ओवरऑल देश को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अगर उस फैमिली को समझाया जाए कि इतने ज़्यादा बच्चे होना अच्छा नहीं है उनके लिए, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली, तो ये सारी चीज़ें भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग पढ़ते हैं, राइट। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया हो। द चैप्टर इज़ वेरी इजी, हाउएवर इट मे बी अ लिटिल लॉन्ग एज पर योर स्टैंडर्ड्स, पर चैप्टर बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ नोट डाउन एवरीथिंग, ड्रॉ ऑल दी डायग्राम्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विल सेंड यू ऑल दी नोट्स, जैसे मैं थोड़े थोड़े करके हमेशा भेजती हूँ। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।